ओके बच्चों, द नेक्स्ट चैप्टर इज मैट्रिसेस टर्म 1 एग्जाम। तो आपके पास पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दिस इज योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। क्या लिखा है? लिखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट इज एट 13 एलिमेंट्स। तो बच्चों आप स्टार्टिंग का जो पहला लेक्चर होता है मैट्रिसेस का, उसमें आपको बताया जाता है कि बेसिकली इसमें नंबर्स का अरेंजमेंट किया जाता है रो और कॉलम में। जैसे मान लो 6 नंबर है, तो 6 नंबर को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं? 3 रो और 3 कॉलम में। तो ये m क्रॉस n में अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज बेसिकली एक अरेंजमेंट को बताती है। अब बच्चों ये 28 है, तो ये बता रहा है 28 को हम कितने पॉसिबल ऑर्डर्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो उसने पहली मैट्रिक्स बताई, कह रहा पहली मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है जिसमें एक रो हो और 28 कॉलम हो। दूसरी भी हो सकती है 2 into 14, 4 into 7, 7 into 4, 14 into 2, 28 into 1। तो बच्चों इतनी तरह की पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? लेकिन बच्चों जो 13 होगा, तो 13 से बनने वाली दो ही मैट्रिक्स होगी 13 एलिमेंट से, क्योंकि 13 को हम कंपोजिट नंबर्स में ब्रेक नहीं कर सकते। तो 1 into 13 और 13 into 1। अब बच्चों जो एमसीक्यू एग्जाम में बन रहा है वो ऐसे नहीं बनता है। एमसीक्यू जो बनता है वो इस तरह से बन रहा है कि 28 एलिमेंट से बताओ उसकी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, यानी 28 एलिमेंट से जितनी भी पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी होंगी? 6 होंगी। और 13 एलिमेंट से जितनी भी पॉसिबल मैट्रिक्स होंगी वो कितनी होंगी? 2 होंगी। तो बच्चों इस तरह से उसमें ये मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करके नहीं बताना है। कोई भी एलिमेंट अगर रैंडमली दे देता है 14, तो सर उसका हम लोग कंपोजिट नंबर काउंट करके एलिमेंट्स बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस काफी इजी हैं। तो बहुत इजी वाले क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो ये तो आप कर ही लेंगे। क्योंकि अगर इसने दे दिया है 2 क्रॉस 2 है, इसका मतलब आप दो, अगर आप नहीं समझते इस तरह के क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले 2 क्रॉस 2 का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स बना लो जिसमें 2 रो 2 कॉलम है। तो उसका पहला एलिमेंट हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। इससे जो आप यहाँ पर एक बार AIJ को यूज करके एक बार यहाँ 1, 1 डालेंगे, फिर 2, 1, 2 डालेंगे। इस तरह से आपके पास हर एलिमेंट की वैल्यू निकल आएगी और आपके पास AIJ नाम की मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, और बच्चों इस तरह की मैट्रिक्स को देख के बिल्कुल मत डरिएगा। मैट्रिक्स थोड़ी सी वो लोग अजीब टाइप भी कर सकते हैं, तो आप उसको घबराने की जरूरत नहीं है। साइन JX वगैरह इस तरह से चेंज भी किया जा सकता है। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are aij is equal to e की पावर ix is equal to sin jx। तो ये बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्रोडक्ट का साइन, इक्वल का साइन नहीं है। दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बच्चों अगर आपके पास 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसका मतलब 3 रो है और 2 कॉलम है। तो 3 रो और 2 कॉलम, तो 3 रो 2 कॉलम। तो 3 रो और 2 कॉलम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 3 रो बनाते हैं, A11 A12, ठीक है, और A21 A22 A31 A32। देखो बच्चों ये 3 रो और 2 कॉलम है, तो आपको ये वैल्यूज निकाल करके यहाँ पे प्लेस करनी होगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप प्लेस करोगे तो आंसर कुछ ऐसा निकल के आएगा। तो मतलब चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फंक्शन आपको दे दिया जाए, उसमें होता कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, अपना प्रोसेस सही लगाओगे, क्वेश्चन हो जाएगा। सर हाँ बेटा। हेलो, आप इनवर्स के क्वेश्चन कराइए, ये इजी वाले हैं, सारे हो जाएंगे। इनवर्स के क्वेश्चन बेटा हम करा चुके हैं पिछली क्लासेस में। आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है क्या? नहीं सर, मैट्रिक्स में इनवर्स होते हैं ना सर, मैट्रिक्स के इनवर्स क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैट्रिक्स, हमको लगा तुम कह रहे हो ITF वाले करा दीजिए। नहीं सर, तो ITF वहां नहीं, तक बेटा मैट्रिक्स के सर करवा दीजिए। बाकी सारे तो लग जाएंगे सर, वैसे इजी वाले हैं। अच्छा, तो बेटा इनवर्स तुमने पढ़ी है क्लास हमारी कभी? वैसे सर पढ़ी तो किसी की क्लास नहीं, अपने आप से सब कुछ किया है।
रिवीजन करना है सर आपसे, बस रिवीजन कर रहा हूँ सर, आपसे पढ़ा रहा हूं तो बस रिवीजन। तो ठीक है बच्चों, हम लोग जहां पर थे वहीं पे इसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोग तुरंत इस पे जंप नहीं करेंगे, जहां पर थे हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है if a is equal to 0 1 1 1 और b भी आपके पास गिवन है। तो ये कह रहा है कि शो करो कि a प्लस बी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जब भी क्वेश्चन एमसीक्यू में बन रहा है, तो एमसीक्यू में जब ये बनेगा तो इसमें इक्वल का साइन दे सकते हैं, नॉट इक्वल का भी साइन दे सकते हैं, ग्रेटर देन, इस तरह से साइन उसमें बदले जाएंगे। तो आपको वहां पे समझना होगा कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता भी नहीं है, और यहाँ पे तो उसकी बाकायदा एक प्रूविंग की गई है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि मैट्रिसेस में इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके, यहाँ से फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने का एक अपना अलग तरीका होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो स्टार्टिंग में मैट्रिक्स दी रहती है, तो सबसे पहले बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक बच्चा मेरे पास ये लेकर के आया था क्वेश्चन, वो हमको कहने लगा कि सर ये लिखा हुआ है मॉड एक्स और मॉड एक्स के ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रल पार्ट, तो ये सर मॉड एक्स का इंटीग्रल पार्ट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर मैंने उसको बताया बेटा ये मॉड एक्स का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये लिखा हुआ है 1x1। ठीक है, ये आपको एग्जाम में भी इस तरह से लिखा रहेगा, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में भी इसी तरह से प्रिंटिंग होगी, तो उस प्रिंटिंग को देख के कंफ्यूज मत होना। ये एक मैट्रिक्स है, ये मॉड एक्स नहीं है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स भी नहीं है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है एक। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग के पास क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी। हम पहले चेक करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहाँ पॉसिबल है कहाँ नहीं। तो बच्चों अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन हो तो जाएगा तब भी, लेकिन क्वेश्चन हमारा लेंदी हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन पहले हम उनका करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो। तो सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1x3 और ये 3x3 है, तो दोनों का ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x3 मैट्रिक्स बनके क्रिएट हो जाएगी, और 3x1 आपके पास है ही, दोनों को सॉल्व करेंगे और आपके पास यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो बच्चों ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरह का ये नोटेशन होगा आपकी स्क्रीन पे, आप इसको गलती से भी मॉड एक्स मत समझिएगा, ये है 1x1 और बाहर एक मैट्रिक्स का साइन लगा हुआ है। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 टाइप के तो ऑलरेडी आपको कराए गए हैं, और मैंने आपको ये सिखा दिया था कि इसको प्रूफ करने के बाद हम ए इनवर्स अलग से नहीं निकालते हैं, हम बल्कि इसी में ही ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां से इस इक्वेशन को यूज करके ही आपको ए इनवर्स निकालना होता है। ठीक है, कई बच्चे अलग से निकालने की पूरी मेहनत करते हैं, कहते हैं ए इनवर्स जो होता है वो होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो बच्चों आपको पूरी मेहनत नहीं करनी, ठीक है, आपको पूरी मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करना है और इसी से ही आपको ए इनवर्स निकालना है। अच्छा तो बच्चों सर, ये बोल रहे थे कि जी बताइए। सर जैसे शो दैट और प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस जो है, मतलब ये वाले क्वेश्चंस भी आएंगे एमसीक्यूज में ज्यादातर? हाँ बेटा, ये देखो, ये जैसे क्वेश्चन बस से बनेगा, बस उसमें पूछेगा एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, ठीक है हाँ, सर। इसमें एक्स की वैल्यू के लिए 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उन 4 ऑप्शंस में आपको सही पेयर निकालना है। ठीक है, तो बच्चों मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आप ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, वो अपना अलग से एक नई दुनिया में जाकर के इनवर्स निकालते हैं। तो आपको एक नई दुनिया नहीं बसानी है, उसी इक्वेशन को यूज करना है। और ये देखिए ये स्टेप मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पहले भी मैंने आपको स्टेप बताए थे, लेकिन बताने के बावजूद भी आप लोग अपना अलग से ए इनवर्स अलग सी दुनिया में जाके निकालने लगते हो। तो ए इनवर्स जो होता है वो कैसे, उसके स्टेप्स है प्रॉपर, ये स्टेप्स मैंने आपको फिर से दिखा दिया, आप उसको गलत मत करिएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन आपके पास है, आप उसको चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने सॉल्यूशन आपको पहले ही सारे शेयर कर दिए थे ग्रुप में, ताकि अगर आप लगा रहे हो तो अपने आंसर और उनको पूरी तरीके से वेरीफाई करो। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन जब एमसीक्यू बनेगा तो सेट मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, तो मैट्रिक्स ए तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है,
ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लॉस वगैरह सब आपको पता ही है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते चले जाते हैं, क्योंकि ये सारी बातें हम लोग को पता है। और बच्चों ये तो हम लोग जानते ही हैं, ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये सभी बच्चे जानते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्वेश्चन तो इजी वाले हैं, इजी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस आप खुद से भी कर सकते हैं, मैंने सॉल्यूशन पूरे दे रखे हैं आपको। तो इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप खुद से करिएगा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ से अब आगे और स्पीड से बढ़ जाते हैं। तो यहाँ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 32 को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये लोग सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके वेरीफाई करवाते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को आप वेरीफाई करें या ना करें, इतना जरूर याद रखिएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। इसमें ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बी ए का होल ट्रांसपोज है तो आप बी को बाहर निकाल सकते हैं और ए का ट्रांसपोज ले सकते हैं। ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। इसको हम लोग लिखते हैं ए सी माइनस बी सी, और अगर गलती से भी ए सी को अगर आपने सी ए लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये प्रॉपर्टी सारी एग्जिस्ट करती हैं, और ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो बच्चों ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, लेकिन आपको हो सकता है अभी पता ना हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन आपको कराने के लिए मैंने एक एग्जांपल दे रखा है और उसको वेरीफाई करा रखा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में किसी भी रूप में पूछी जा सकती है। मतलब अभी तो आप पूरा सॉल्व दे रखा है मैंने, तो आपको ज्यादा इजी लग रहा होगा, लेकिन ये जो 9th नंबर वाली प्रॉपर्टी है ये ज्यादातर लोग गलत बता देते हैं। वो कहते हैं ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज नहीं होता है, लेकिन ये होता है, ठीक है ना। तो 9th वाली प्रॉपर्टी का अंदाजा तक नहीं होता है लोगों को। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आपके सामने मैंने दोबारा इंडिकेट कर दी है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आप चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो भले छोड़ भी सकते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 31 को एक बार रिव्यू करते हैं। लिखा है शो दैट if A and B are square matrix such that A into B is equal to B into A, then आपको बताना है A plus B का whole square is equal to A square plus B square plus 2AB। अगर बच्चों A into B is equal to B into A अगर है तो ये इक्वल हो सकता है रिलेशन, लेकिन अगर A into B is equal to B into A नहीं है तो ये रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता है। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि AB is different, BA is different। तो आप ए बी और बी ए को इक्वल तभी कर सकते हो जब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, ठीक हो। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इसको एक प्रॉपर क्वेश्चन में आपको करके बताया भी गया है। तो ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट तभी कर रही है जब ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ठीक है। ओके, तो अगर बच्चों आपको ये भी बताया गया है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू अगर आई आ जाता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाती है। पता है ना कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई लिख दिया जाए तो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, आइदर ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी। तो इस तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, तो गलती से आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद मत मान लीजिएगा। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज की प्रूविंग है, आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। ओके, यहां से आगे कंटिन्यू करते जा रहे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों इतना क्विक रिवीजन आप नहीं कर पाओगे, इसलिए जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं उनको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, ये ज्यादातर लोगों का गलत होता है, तो अब आप इसको चेक कर लीजिए, आप इसको गलत करते हैं कि सही करते हैं। लिखा है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू A। ऐसा क्वेश्चन आपको कल के टेस्ट में भी एक दिया गया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। देन शो दैट I प्लस A का होल क्यूब इज इक्वल टू 7A प्लस I, ठीक है। ये अब बच्चों हम तो जानते हैं कि I प्लस A, भाई I मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है, तो I प्लस A भी एक मैट्रिक्स होगा, उसका क्यूब करेंगे तो भी एक मैट्रिक्स होगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने ये जो सिखाया कि अगर A क्यूब होता है तो हम डायरेक्टली A क्यूब कहाँ निकालते हैं,
पहले हम ए क्यूब को लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, फिर ए स्क्वायर को लिखते हैं हम ए इंटू ए। तो वैसे क्या आप आई प्लस ए का होल क्यूब क्या ओपन कर दोगे क्या? आई प्लस ए का होल क्यूब ओपन मत कर देना, ऐसे पता पड़ा ओपन कर दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये मैट्रिक्स ऐसे मत करना, पहले आप क्या करोगे, पहले आप आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए यानी आई प्लस ए का होल स्क्वायर निकालोगे। चलो तो आई प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए। चलिए मल्टीप्लाई करिए सीक्वेंस वाइज, कोई भी टर्म नहीं चेंज करिएगा। पहले कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, बिल्कुल वैसे ही करिए। आई का आई के साथ होगा, फिर आई का ए के साथ होगा, फिर ए का आई के साथ होगा, फिर ए का ए के साथ होगा, ऐसे ही तो करोगे मल्टीप्लाई। तो सारे टर्म लिखते चले जाओ, ये देखो ये लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो आई इंटू ए लिखो चाहे ए इंटू आई लिखो, तो ये दोनों बातें एक ही है, तो आप इसको 2ai भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया? आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई इंटू ए लिखो चाहे ए इंटू आई लिखो, ये दोनों बातें एक ही होती है। लेकिन अगर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती तो आप इस तरह से इसको डबल नहीं कर सकते थे। तो बच्चों अगर आप ध्यान से समझे तो ये आपका निकल के आ गया है, उसमें बस आप ए स्क्वायर को ए से रिप्लेस कर दीजिएगा। जैसे आप ए स्क्वायर को ए से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस आई। ध्यान से देखिए, अब बच्चों आप क्या करो, आपको आई प्लस ए का होल क्यूब निकालना है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब होगा आई प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आई प्लस ए। तो बच्चों आई प्लस ए और आई प्लस ए का होल स्क्वायर तो आप निकाल चुके हो, बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू आई और i इंटू ए, ये तो दोनों एक ही बातें हो गई, और a स्क्वायर जहां पे आए उसको a से रिप्लेस कर दीजिएगा। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7a प्लस आई आएगा। आप इसको कॉपी में करना चाहें तो कॉपी में भी कर सकते हैं, ये वेरीफाई हो जाएगा आराम से। आप करके एक बार चेक कर लो। अभी तो इसको ये एक सॉल्यूशन विधि दिया गया है, दिस इज 7a प्लस आई। ऑब्जेक्टिव होगा तो i प्लस ए के होल क्यूब की आपको 4 वैल्यूज गिवन होंगी। एक में गिवन होगा 6a प्लस आई, 7a माइनस आई, i माइनस 3, ऐसे करके 4 आंसर्स होंगे, उस पे सही आंसर पे मार्क करना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपके सामने है, इसलिए आपको पढ़ने में काफी इसमें आसान लगेगा, तो सॉल्यूशन को ट्रेस करते जाइए, आसान है काफी पढ़ाई है। ओके तान्या, तुमने इतनी देर बाद ज्वाइन किया? यस सर, वो थोड़ा सब नेट नहीं आ रहा था, अच्छा तो फिर नहीं आ रिचार्ज रहा, बहाने अच्छा चलो ठीक है। बहाने बहाने 47, तो ये बच्चों 47 हो गया। 47 क्वेश्चन आप रिव्यू कर सकते हैं, अगर दोबारा पूछना है तो आप इसको आराम से एक बार रिव्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 47 क्वेश्चन आपको दोबारा करना है, एक बार करके भले चेक कर लो, वर्कबुक है तो उसमें कर लो या अपनी कॉपी में करके एक बार चेक कर लो। 47 क्वेश्चन ये आप रिव्यू जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन चेंज करके कोई भी हो सकता है। अभी सिर्फ मैंने बताया आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। तो बच्चों मैंने आपको ये भी सिखा रखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं। लेकिन किसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो माइनस टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाती है तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बाद में भले लगा लीजिएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का बस आपको इनवर्स निकालने आना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। इनवर्स अगर निकालते हैं किसी ए मैट्रिक्स का इनवर्स तो होता है ए इनवर्स, क्या होता है इनवर्स, ए इनवर्स होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे बनता है, एडजॉइंट बनता है मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेने पर। एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल लो और उसका ट्रांसपोज ले लो तो उसका एडजॉइंट बनके प्रिपेयर हो जाता है। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। और किसी भी मैट्रिक्स की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, वो होती है a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। ये बात आपको ध्यान देनी होगी।
तो किसी भी मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2, और किसी भी मैट्रिक्स की अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है तो होती है A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। ठीक है, याद करिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले P निकालते हैं, P इज A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2, फिर हम Q निकालते हैं, Q होता है A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2, और फिर उसमें क्वेश्चन था कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करो एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर आप इन दोनों को सम करते हो, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने आपको बता दी। चलिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन अब आपकी गलत होना फिर से चालू होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हमें बताना है ये मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, नन ऑफ दीज। स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ तो आंसर है। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स तो हो नहीं सकती है ना, डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं हो सकती, कोई बता सकता है? सर क्योंकि इसका मतलब ये तीनों 4 4 4 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है फिर। हाँ ओके बच्चों, तो इसका सही आंसर ए पार्ट है। ठीक है, इसका सही आंसर इज ए पार्ट। यस सर। तो इसमें ज्यादातर लोग इस पे ए पार्ट पे टिक नहीं करते हैं, इसके ज्यादातर बच्चे इसको बी पार्ट पे टिक करते हैं, इसलिए आप चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 2 और 0 इज, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, जहां पर अगर हम 2 और 0 डाल करके मैट्रिक्स को बनाए, तो तुम कहोगे सर 3x3 मैट्रिक्स होती क्या है? वही होती है तो तुम जानते हो, यहाँ होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब ये कह रहा है A11 अपनी कौन सी वैल्यू ले सकता है? A11 वैल्यू अपनी 2 भी ले सकता है, 0 भी ले सकता है। ठीक है, उसी तरीके से A12 अपनी वैल्यू क्या ले सकता है? 2 भी ले सकता है, 0 भी ले सकता है। ठीक है ना, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने? ये 9 एलिमेंट्स है, तो हर 9 एलिमेंट अपनी कितनी वैल्यूज ले सकता है? 2 ले सकता है या 0 ले सकता है, यानी हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है। ठीक है ना, तो अब हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बनानी है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बनेगी? 2, इसके पास भी 2 ऑप्शन है, इसके पास भी 2 ऑप्शन है, इसके पास भी 2 ऑप्शन है, A21 के पास भी 2 ऑप्शन है, A22 के पास भी 2 ऑप्शन है, ऐसे करते करते A33 के पास भी 2 ऑप्शन है। तो ये कितना हो गया? हो गया 2 की पावर कितना हो गया? 2 की पावर 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 इज 512, तो आंसर इज डी पार्ट। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जो मैट्रिसेस में चल रहा है। तो शायद मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि 3x3 मैट्रिक्स जो होती है वो टोटल कितनी बन सकती है? 512 बन सकती है 2 और 0 को यूज करके। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को भले आप छोड़ सकते हैं, इतना ऐसे टाइप का क्वेश्चन इतना नहीं होगा। चलिए, तो बाकी मैट्रिक्स आप भी खर्च कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा बता सकता है? सही पार्ट क्या है? 60 क्वेश्चन का क्या कोई बच्चा सही आंसर एकदम एग्जैक्ट बता सकता है? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। तो आप कहोगे सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो लग नहीं रही है, क्योंकि आपने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होते हैं, यहाँ पे तो 1 2 4 है, तो सर ए पार्ट तो गलत हो गया। और सर आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने का तरीका बताया था कि पहले इस मैट्रिक्स को ए मान लो, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लो, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 करो, और ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 करने पे जो मैट्रिक्स क्रिएट होगी उसका ट्रांसपोज लो, और इसका ट्रांसपोज अगर पुरानी वाली मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर है तो उसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और माइनस टाइम्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसीलिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 से। समझ में? ओके, बाय द वे यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, हमसे क्या पूछा गया था
हाँ ये मैट्रिक्स क्या है, तो उसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी पार्ट है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बच्चों ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब आप इसको करके चेक कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या है? तो बच्चों अगर आप इस मैट्रिक्स का आप खुद से भी कर लेंगे, करके खुद ही चेक कर लीजिएगा। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का अगर आप क्या लेंगे, ट्रांसपोज लो, पहले आप खुद से करके चेक करो, उसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। ब्रेक मिल सकता है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक भी लेंगे, ब्रेक के बाद हम लोग वापस इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जब तक ब्रेक है बच्चों, आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, आप इसको करके वापस चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि a प्लस आई का होल क्यूब क्या होता है, बताया था ना। अब ये क्वेश्चन आपके सामने देखो पूरा बन करके आ गया, और मैंने बताया था उसके आंसर्स आपके पास गिवन होंगे। तो देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपके पास क्रिएट हो चुका है, तो अब आपके पास टाइम है, आप इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं क्लास को पॉज कर देता हूँ। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए कहा था, ये क्वेश्चन आप लोग ने कर लिया होगा होपफुली, क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या था बच्चों, लिखा था कि आपको वापस वही रिलेशन यूज करना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इसी रिलेशन को यूज करते हुए आप अपना क्वेश्चन करते चले जाइए। क्वेश्चन करने का पैटर्न बच्चों मैंने पूरी तरीके से आपको बता रखा है, उसको यूज करिए, क्वेश्चन करिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास आंसर आखिरी में निकल करके आ जाएगा ए, यानी कि इसका ए पार्ट है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है, उसको अच्छे से यूज करिए। मैंने बताया था a प्लस आई का होल क्यूब कैसे निकालते हैं, जस्ट अभी मैंने बताया था, वैसे आप a प्लस आई का होल क्यूब निकालिए, वैसे आप a माइनस आई का होल क्यूब निकालिए, उसको यूज करिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, तो यहाँ पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग ऑफलाइन आ रहे हैं? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 68 पे सभी लोग अब ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है डैश मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दिस इज नल मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपसे अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप तुरंत आंसर देना नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका हर एलिमेंट 0 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर लिखा है सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज डैश मैट्रिक्स। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप करके वेरीफाई भी कर सकते हो किसी क्वेश्चन को लेकर के, लेकिन आपको याद रखना होगा अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका सम भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसको आप किसी एग्जांपल से भी समझ सकते हो, और एग्जांपल नहीं लेना चाहते हो तो अब आप इसको समझ लो कि सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, the negative of a matrix is obtained by multiplying it by -1। ठीक है, इसमें को तो कोई बड़ा काम नहीं है। the product of any matrix by a scalar is the null matrix। the product of any matrix by the scalar क्या होगा, स्केलर 0। तो स्केलर 0 जिसको हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स, समझ गए ना। चलिए, the matrix which is not a square matrix is called, एक ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है, मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये फर्स्ट क्लास जब थ्योरी वाली मैंने कढ़ाई थी तो मैंने आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, तो देखो उसने इसमें वहां पे क्वेश्चन तैयार कर लिए। अ मैट्रिक्स व्हिच इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर आइडिया नहीं होगा तो फिर आप आंसर कर भी नहीं पाओगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डैश ओवर एडिशन। क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन।
तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन बच्चों जब आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए बी प्लस ए सी लिखेंगे। आप ए बी को बी ए मत लिखिएगा, ए सी को सी ए मत लिखिएगा, ठीक है। तो ए सी प्लस बी सी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। ओके, तो बच्चों यहां से अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए क्यूब इज अ, क्या बताइए, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। देखिए अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैंने बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब लिया। तो जब मैंने दोनों तरफ क्यूब लिया तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी से आप इसको समझ सकते हैं, दिस इज योर प्रॉपर्टी, कि अगर हम ए ट्रांसपोज की होल पावर एन करते हैं या ए की पावर एन का होल ट्रांसपोज करते हैं तो ये वैल्यूज सेम होती है। नेक्स्ट, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज अ, ध्यान से देखिए माइनस, हाँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। यस, अब बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराए थे पिछली क्लास में, इनको दोबारा कंप्लीट कर लो। ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। के ए का होल ट्रांसपोज मैंने बताया था, के बाहर कर दो, उसमें बी था तो बी बाहर कर दिया था, ठीक है। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो बस इसमें के बाहर कर दीजिएगा तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन सब के एमसीक्यू बन जाएंगे बहुत आराम से, हंसते खेलते इनके एमसीक्यू बनेंगे और आपके गलत भी होते जाएंगे। चलिए तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79। अभी आपको डिफिकल्ट इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है बार बार। If A is symmetric matrix, then B transpose A B is क्या होगा? तो तुम कहोगे सर अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B ट्रांसपोज AB या तो ये सिमेट्रिक होगा या तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो सर ये पता लगाने के लिए हम इस मैट्रिक्स का क्या ले लेते हैं, हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्योंकि सर ऐसे ही तो पता करेंगे उसका ट्रांसपोज लेके। तो जैसे सर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। तो इसमें दो एलिमेंट है, एक बी ट्रांसपोज है और एक ए बी है, ठीक है ना। तो अब पहले आएगा ए बी का ट्रांसपोज, फिर आएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा, फिर ए बी का होल ट्रांसपोज है तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और बच्चों ध्यान से देखो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी, ये क्या बन गया, ये क्या है, ध्यान से देखो, ए ट्रांसपोज से ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज को आप वापस क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे। इसमें ए ट्रांसपोज को वापस आप क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे। और जब ये ए लिख दोगे तो वापस ये क्या बन गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए बी के बराबर हो गया। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं और वापस वही मैट्रिक्स आ जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों उसको ध्यान से देखिए, आपने अभी तक 100% ये क्वेश्चन किए नहीं होंगे। अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा क्योंकि आप एमसीक्यू कर नहीं पाएंगे, उल्टे सीधे उसमें टिक करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लिखा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी, ये तो हमने बताया ही था कि ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन इसने देखो आगे कंडीशन लगाई है, इफ एंड ओनली इफ। तो लिखा है if A and B are symmetric matrices of same order then AB is symmetric if and only if then when कब AB और BA क्या हो आपस में इक्वल। ये बात आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इसको ना समझ पा रहे हो तो उसका सॉल्यूशन मैंने थोड़ा सा हिंट दे करके बना रखा है, उससे भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप AB का ट्रांसपोज लेंगे तो वो आ जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज को आप बी लिख सकते हैं क्योंकि वो सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज को आप ए लिख सकते हैं। तो ए बी का होल ट्रांसपोज आ गया बी ए, और बी ए किसके इक्वल है, ए बी के। उसका मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज अगर ए बी आ रहा है तो उसका मतलब वो तभी आ सकता है जब बी ए बी आपस में क्या हो, इक्वल। ठीक है भाई, बहुत देर तक समझा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 82। अ मैट्रिक्स डिनोट्स अ नंबर
ये देखिए कैसे क्वेश्चंस है। अ मैट्रिक्स डिनोट अ नंबर, दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो तुम लिखोगे अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स नंबर्स को डिनोट नहीं करता है। नंबर को कौन डिनोट करता है? बल्कि नंबर को डिनोट करता है मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि अ मैट्रिक्स डिनोट अ नंबर। मैट्रिक्स एक नंबर होता है क्या? नो, मैट्रिक्स तो एक अरेंजमेंट होता है m into n नंबर्स का। मैट्रिसेस ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी एडेड, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कभी आपने किया ही नहीं है, ये फॉल्स होगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन आगे वाले इजी हैं, आप उनको खुद से भी कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 87, 88, 89, ये सारे बच्चे खुद से एक बार पढ़ के रिव्यू कर लें। 86, 87, 88, 89, 90, इसको पढ़ करके आप खुद से भी रिव्यू कर सकते हैं। जो हुआ था उसका वैल्यू होता है 43, 45, 43 एंड 45। अभी हम सॉल्यूशन डाल देते हैं। सॉल्यूशन नहीं मिला क्या इसका? तो आंसर की है। अभी हम ग्रुप में डाल देते हैं सॉल्यूशन। ये करना 86, 87, 88, 89, 90, इनके आंसर्स आप देख लीजिए। किसी में कोई डाउट हो तो हमको बता दीजिए। यस सर, हो गया? यस। ओके बच्चों, तो आप लोग ने क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन इसमें थे टोटल 101, जो इस तरह से पूरे कंप्लीट हो गए। हम लोग कहीं चुप रहे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आप लोग का टॉपिक यहाँ पर ओवर हो चुका है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोग के कंप्लीट हो गए। मैट्रिसेस का पूरा रिवीजन जो पिछली क्लास से लेके अभी तक चला है।